अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस को। बेसिकली ये हमारे पास ऑसिलेशन के चैप्टर का थर्ड लास्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है। तो ऑसिलेशन को आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसमें जो है डिस्कस किया हुआ है। ऑसिलेशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है, यानी किसी भी हम लोग ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जिसको हम टू एंड फ्रो मूव करवाएं तो हमारे पास ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले मैं फ्री ऑसिलेशन को जो है वो डिस्कस करती हूँ। फ्री ऑसिलेशंस, मुझे फ्री ऑसिलेशंस हमारे पास होती हैं ऑसिलेशंस in the absence of external applied force। हमारे पास ऐसी ऑसिलेशंस हो रही हों जिनमें हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, देन हमारे पास वो ऑसिलेशंस क्या कहलाती हैं, फ्री ऑसिलेशंस। फ्री ऑसिलेशंस इसमें हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो भी सिस्टम ले रहे होते हैं वो हमारे पास उसमें जो हम मीडियम के साथ जिस मीडियम के साथ उसको अटैच करते हैं वो फ्रिक्शन लेस नहीं होता। और ये बेसिकली ऑसिलेशन मेरे पास जो है वो एयर के अंदर हो रही होती है। अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम जो है वो ले लेती हूँ तो ये मेरे पास अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वजह से ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। तो हम लोग इस नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वजह से जो हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन हो रही है इसको हम कहेंगे कि ये मेरे पास क्या है, फ्री ऑसिलेशन। अब जब मेरे पास क्या है इस हम बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे लेकिन ये अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वजह से मूव कर रहा है, देन मेरे पास जो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स है वो मेरे पास एग्जिस्ट करेगी, वो मेरे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। लेकिन मेरे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी। और इसके केस में हमारे पास जो डैम्पिंग फोर्स है वो भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब मैंने क्या कहा है कि मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स होगी और अगर मेरे पास ये फ्री ऑसिलेटरी मूव कर रहा है तो इसमें हम लोग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, इस साइड पे एक्स नॉट पॉजिटिव साइड पे, इस साइड पे भी हम लोग एक्स नॉट ही कवर करते हैं। हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड एक्स नॉट, वो मेरे पास कांस्टेंट होगा। जी बेटा क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर आप फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला देखें तो मेरे पास ये होती है कि एक्स के इक्वल एक्स नॉट। तो बेटा इसमें भी मेरे पास जो के है वो भी कांस्टेंट है तो मेरे और एक्स भी कांस्टेंट है तो मेरे पास ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन टू से दैट कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी। देन अगर हम इसको क्या करें, ग्राफ की फॉर्म में देखें तो हमारे पास मैं ग्राफ लेने लगी हूँ टाइम और डिस्प्लेसमेंट यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स के बिटवीन। तो मैंने अभी क्या कहा है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। तो बेटा मेरे पास अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो मैं जितनी पहली वेव फॉर्म लूँगी उतनी ही मैं नेक्स्ट वेव फॉर्म लूँगी। सिमिलरली मैं आगे नेक्स्ट इसको ऐसे ही ड्रा करती जाऊँगी, यानी मेरे पास इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो मैंने वेव फॉर्म ड्रा की है उसका एम्पलीट्यूड सारी वेव फॉर्म यानी सारी क्रस्ट के केस में हमारे पास सेम होना चाहिए। ये तो था मेरे पास फ्री ऑसिलेशन। अब हम आते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन की तरफ। फोर्स्ड ऑसिलेशन के नेम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास ये ऐसी ऑसिलेशंस होंगी
कि जिसमें हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स। ये ऑसिलेशन मैंने क्या कहा था कि इसमें मेरे पास जो एयर होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास जो ऑसिलेशन होगी, पहले मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ कि मेरे पास ये ऑसिलेशन होगी, ऑसिलेशन इन द presence of external applied force। हमारे पास ये ऑसिलेशन बच्चे प्रोड्यूस होगी किसकी वजह से, जो हम इसके ऊपर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, देन हमारे पास ये ऑसिलेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। इस केस में मैंने कहा था एयर प्रेजेंट है, लेकिन ये ऑसिलेशन हम लोग स्पेस में लेंगे। स्पेस में क्यों लेंगे, क्योंकि हमने इसमें ये जो सपोर्ट ली थी मैंने सिंपल पेंडुलम के केस में, इसके केस में मेरे पास जो सपोर्ट होगी वो क्या होगी, फ्रिक्शनलेस होगी। बेटा ये मेरे पास क्या होगी, फ्रिक्शनलेस। अगर हम लोगों ने कोई भी मीडियम, कोई भी सपोर्ट फ्रिक्शनलेस लेना है तो वो मेरे पास स्पेस में ही हो सकता है। एयर के अंदर मेरे पास एयर रेजिस्टेंस पाई मौजूद होती है, इस वजह से हमारे पास मीडियम जो है वो फ्रिक्शनलेस नहीं होता, इसलिए हमने इसको स्पेस में लिया है। मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग लाइट वेट लिया है, उसके साथ एक हैवी मैस अटैच कर दिया है। अब हैवी मैस के होने की वजह से मेरे पास क्या होगा, इसको हमें मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे हैवी मैस होने की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पास मैस जो है वो ऑसिलेट करेगा कुछ इस तरह से, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो कवर करेगा। इसको हम एक्स नॉट से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन जो होती हैं बेसिकली दो तरह की होती हैं। दो तरह की मीन टू से डैट मेरे पास, मैं ये जो फोर्स ऑसिलेशन ले रही हूँ इसमें एक मेरे पास जो ऑसिलेशन होगी वो क्या होगी, डैम्प्ड, और दूसरी मेरे पास होगी रेजोनेंस। लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए इसमें मैं जस्ट डैम्प को जो है वो डिस्कस करूँगी, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर ड्राइवर, हार्मोनिक ऑसिलेटर और रेजोनेंस दोनों को रिलेट, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। डैम्प की तरफ आते हैं। अब डैम्प्ड और रेजोनेंस में हमारे पास क्या फ़र्क आ रहा होता है, रेजोनेंस जो है वो पीरियोडिक होती है हमारे पास, यानी टाइम के साथ साथ हम जो है ना फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई मतलब के जंप आता है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे पाकिस्तान के रोड्स के हालात हैं, तो उस तरह की रोड हो तो वहाँ पे हमारे पास उस डैम को कवर करने के लिए हम लोग डैम्पिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, और उसी हमारे पास डैम्पिंग अप्लाइड फोर्स की वजह से हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो मोस्टली गाड़ियाँ होती हैं उनमें हमारे पास शॉक जो है वो लगी होती हैं। वो शॉक बेसिकली यही काम करते हैं, जब भी हमारे पास कोई गड्ढा आता है या कोई भी हमारे पास जंप आ रहा होता है तो उसके केस में हमें ऑसिलेट होने से बचाते हैं। खुद वो ऑसिलेट होंगे, लेकिन हम जो अंदर आदमी या पर्सन बैठा होता है वो ऑसिलेट नहीं होगा। अगर आप किसकी इन अपोजिट एग्जांपल देखें तो जो हमारे पास ऑटो रिक्शाज यूज़ हो रहे हैं उनमें वो शॉक नहीं पाए जाते, इस वजह से उनमें हमें जंप्स जो है वो ज़्यादा महसूस होते हैं। जैसे जैसे वो ऑटो रिक्शा ऑसिलेट होता है वैसे वैसे हम लोग भी ऑसिलेट होते हैं, लेकिन बाइक पे भी शॉक लगे होते हैं जो कि हमें डैम्पिंग से जो है या डैम्पिंग ऑसिलेशन से जो है महफूज रखते हैं। अब ज़रा इसकी तरफ आते हैं, हमारे पास इसमें भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह रही है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है, लेकिन मेरे पास जो अप्लाइड फोर्स होगी, एक्सटर्नल फोर्स ले लेते हैं, वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होती, यानी वो भी उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होती है। देन हम लोग अभी जो फोर्स ले रहे हैं डैम्पिंग फोर्स, इसको हम फ्रैक्शन की फोर्स या फ्रिक्शन की फोर्स कह सकते हैं, ये भी हमारे पास इक्वल नहीं होती
फ्रैक्शन फोर्स या डैम्पिंग फोर्स इसको हम कहते हैं। डैम्पिंग फोर्स ये भी हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होगी। अगर हमारे पास फोर्सेस जो हैं उनकी वैल्यूज में क्या आ रही है, वेरिएशन, अगर उनकी वैल्यूज में वेरिएशन आ रही है तो जो मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड एक्स नॉट बेटा, वो भी हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। अगर ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो मैं मेरे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको देखूं तो मेरे पास बेटा रिस्टोरिंग फोर्स आती है माइनस के एक्स नॉट के, तो ये भी मेरे पास नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन डैम्पिंग और रेजोनेंस में हमारे पास ये एक मेन डिफरेंस आ रहा होता है कि डैम्पिंग फोर्स ऑसिलेशन में हमारे पास ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है इन डैम्पिंग oscillation x naught is decreased with respect to time, कि ये हमारे पास टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, लेकिन रेजोनेंस में ये हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसका ग्राफ देखें, वही हम ग्राफ लेंगे जो हमने फ्री ऑसिलेशन में लिया था, टाइम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के दरमियान, तो मेरे पास क्या होता है, ये पहले हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी, फिर ये मेरे पास वक्त के साथ साथ मिनिमम होती होती डिक्रीज होती होती बहुत ही थोड़ी यानी कम मिकदार में रह जाएगी। हमारे पास ये जो हम रिस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं जो हम ले रहे हैं, या हम जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ले रहे हैं वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये मेरे पास था बेसिक डिफरेंस जो आ रहा था फ्री ऑसिलेटर और फ्री ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर। अब हमारे पास एक टॉपिक रह गया है इसी से, इन्हीं दोनों से ऑसिलेशन से ही रिलेटेड इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियरली जो है वो करवाऊंगी, जो कि हम रेजोनेंस और ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।